तो यहाँ श्री कृष्ण इस चीज़ को समझा रहे हैं कि आखिर इस प्रकृति से मुक्त कैसे हुआ जा सकता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण विस्तार से कह रहे हैं कि अगर कोई इस प्रकृति में बद्ध हो जाता है, उसके बाद उसकी मुक्ति का साधन क्या है, वो किस तरीके से वो मुक्त हो सकता है, और भगवान की माया क्या है, इस चीज़ को भी श्री कृष्ण बता रहे हैं कि आखिर ये प्रकृति है क्या। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं, इदं ज्ञानम् उपाश्रित्यमं सामर्थ्यम् आगता सर्वे अपि न उपजान्यते प्रलये न विचिन्तिते च। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इस ज्ञान को, जिस ज्ञान को मैं कहने वाला हूँ कि ये प्रकृति क्या है, यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर प्रकृति के इन 3 गुणों को कोई समझ लेता है, जिस ज्ञान को मैं विस्तार से बताने वाला हूँ उसको श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अगर कोई समझ लेता है तो उससे क्या होगा। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि उससे उसका जो स्वभाव है, उस ज्ञान से जो उसका स्वभाव है, श्री कृष्ण कहते हैं मेरे जैसा हो जाएगा। वो जो जीव है जब इस चीज़ को जान लेगा, इस परम सत्य को जान लेगा, तो उससे होगा क्या, उससे ये होगा कि श्री कृष्ण कहते हैं उस ज्ञान से उसका स्वभाव मेरे जैसा हो जाएगा। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कैसा स्वभाव हो जाएगा कि ना तो उसको जन्म के समय ऐसा नहीं होगा कि वो जन्म के समय उसको कुछ हो रहा है कि भाई जन्म के समय वो आनंदित हो रहा है, और ना मृत्यु का भय रहेगा। या श्री कृष्ण कहते ना तो किसी चीज़ का भय रहेगा और ना आप किसी चीज़ के लिए आनंदित होगे। जिस ये भी जो आपके अंदर भय है, जो आपके अंदर एक अपना पराया की भावना है, श्री कृष्ण कहते हैं इससे मुक्ति पाने का ही ये साधन है। ये जो ज्ञान है जिसको श्री कृष्ण बता रहे हैं, तो कहते हैं कि जब उत्पन्न होगा जीव तो उसको ये भी नहीं आनंद होगा कि उत्पन्न हो रहा है, और ना उसको विनाश का ही डर होगा। तो यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि ना तो उसके जीवन में सुख होगा और ना उसके जीवन में दुख होगा, ना उसके जीवन में किसी चीज़ का डर होगा। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि इससे मुक्ति पाने का साधन क्या है, ये ज्ञान है। जब कोई प्रकृति के 3 गुणों को समझ लेता है तो श्री कृष्ण कहते हैं ना तो वो फिर जन्म लेता है, क्योंकि आप और हम किस में फंसे हुए हैं। आप और हम देखें तो हमारा जीवन किस में फंसा हुआ है कि आपको और हमें ये लगता है कि हमारा जन्म हुआ है, और जब कोई व्यक्ति ये समझता है कि हमारा जन्म हुआ है तो फिर उसे मृत्यु का भय भी होगा। तो श्री कृष्ण कहते हैं ये जो मेरा ज्ञान है, जिस ज्ञान को मैं विस्तार से पुनः बताने वाला हूँ कि प्रकृति क्या है, श्री कृष्ण कहते हैं इसको जान लेने पर क्या होता है कि ये जो आपके अंदर भय है कि मैं उत्पन्न हुआ हूँ, श्री कृष्ण वो जान लेता है, जो जीवात्मा है वो ये जान लेता है स्पष्ट रूप से कि ना तो मैं उत्पन्न हुआ हूँ और ना मेरा कोई विनाश कर सकता है। पर श्री कृष्ण कहते होता कब है, ये भय कब दूर होता है, क्योंकि आप और हम जब देखें अपने जीवन में तो हमें इसी चीज़ का डर है। हमें लगता है हमने जन्म लिया है तो हमारी मृत्यु भी हो जाएगी। तो श्री कृष्ण इस अध्याय में स्पष्ट रूप से इसी चीज़ को समझाने वाले हैं कि जीव का ना तो जन्म होता है और ना ही उसकी मृत्यु होती है। तो ना तो वो जन्म पर आनंदित होगा और ना वो अपनी मृत्यु के शोक का भय रखेगा। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं जब इस कोई ज्ञान को जान लेता है, जब प्रकृति को समझ लेता है, तो उसका ये जो भय है वो हमेशा के लिए दूर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।